बीजेपी हुक्मरान रियासतों में मदारिस के सर्वे पर मुस्लिम तंजीमों की तशवीश के दरमियान ही योगी हुकूमत की तश्कील करदा सर्वे कमेटी के 3 रुकनी पैनल ने मदरसों का दौरा शुरू कर दिया है। ये कमेटी मदारिस से उनके फंड्स के ज़राए समेत 12 पहलुओं पर मालूमात हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश के अक़लियती उमूर के वज़ीर ममलिकत दानिश आज़ाद अंसारी ने 31 अगस्त को कहा था कि ये सर्वे इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जाएगा कि मदारिस के तलबा के लिए बुनियादी सहूलियात कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल की ज़रूरियात के मुताबिक हो रही हैं या नहीं। जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम रहनुमाओं और कायदीन इस सर्वे को मदरसों को बदनाम करने की बदनीयती पर मबनी कोशिश करार दे रही हैं। वहीं मुस्लिम ग्रुप्स ने कहा कि वह हर कीमत पर मदारिस की हिफाजत करेगा। वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि मदारिस इस्लामिया का वजूद मुल्क की मुखालिफत के लिए नहीं, उसकी तामीर और तरक्की के लिए है। लेकिन ये दीनी मदारिस फ़िरक़ा परस्तों की आँखों के कांटे बन चुके हैं, इसलिए वो उन्हें ख़त्म करने की नापाक साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि यूपी में गैर मंजूर शुदा कई दूसरे तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। अगर गैर मंजूर शुदा मदारिस का सर्वे ज़रूरी है तो दूसरे गैर मंजूर शुदा तालीमी इदारों का सर्वे ज़रूरी क्यों नहीं। उन्होंने पूछा कि सरकार की नीयत अगर दुरुस्त है तो ये इम्तियाज़ आखिर क्यों। वहीं मौलाना महमूद मदनी ने सर्वे पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि मदारिस का ही सर्वे क्यों, उन स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं जिनका 100% खर्च हुकूमतें अदा करती हैं और उनका मेयार हद दर्जा अबतर हो चुका है, तालीमी एतबार से भी, फैकल्टी और इमारत के एतबार से भी। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो पहले सरकारी स्कूलों के मेयार को बेहतर बनाएं और फिर मदरसों का सर्वे कराएं। वहीं मदारिस इस्लामिया का सर्वे कराए जाने के सिलसिले में जो सूरत हाल सामने आई है उसके पेश नज़र दारुल उलूम देवबंद ने 24 सितंबर को बुलाए गए इजलास की तारीख को तब्दील करते हुए अब 18 सितंबर कर दिया है और दारुल उलूम देवबंद उस इजलास के बाद ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।